समस्याओं के हल के लिए, जैसा कि लंबे समय से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द सरकार उनकी समस्याओं का हल करे, लेकिन आपने देखा कि सरकार की तरफ से महज इन शिक्षा मित्रों को आश्वासन दिया गया, न कि समस्याओं का हल किया गया। फिलहाल आपको बता दें कि संगठन को तो पूरा भरोसा है कि एक न एक दिन सरकार उनकी समस्याओं का हल जरूर कर देगी। इस वजह से जो संगठन है वो लगातार शासन प्रशासन की पैरवी जारी कर रखी है और इस बीच में शिक्षा मित्रों के बीच में एक बात को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी भी देखने को मिली। उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जो समर कैंप रखा गया है वो इतने ज्यादा दिनों का रखा गया है और फिर भी उन्हें पूरा मानदेय नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ 6,000 रुपए मानदेय दिया जा रहा है, कम से कम उन्हें पूरे महीने का मानदेय तो दे दिया जाता है और इस वजह से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें संगठन बहुत जल्दी एक बड़ी बैठक करने वाला है जिसमें आगे को लेकर तमाम सारी रणनीतियां बनाई जाएंगी। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष वीरेंद्र शौंकर ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। वीरेंद्र शौंकर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू। वीरेंद्र शौंकर जी, इस वक्त पर जिस तरह से लगातार शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, इस बीच में ये भी देखने को मिला कि जो तमाम आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है उनके लिए तो सरकार कदम उठाने के लिए तैयार हो चुकी है, लेकिन शिक्षा मित्रों की स्थितियों में अभी तक कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। तो क्या कहना है आपका कि कहाँ पे कमी रह जा रही है? देखिए, शिक्षा मित्रों को लेकर के सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। सरकार पूरी तरह संवेदनहीन है। शिक्षा मित्र, मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, सरकार से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे। जिस तरह से जब 2017 में सरकार बनी थी और अपने घोषणा पत्र में उन्होंने हमको रखा था, तो शिक्षा मित्रों को एक उम्मीद जगी थी कि सरकार जब बनेगी तो हमारे भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा। केंद्र में भी सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में बनी, और लेकिन उसके बाद आज तक सरकार ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जिससे शिक्षा मित्रों के जीवन में सुधार हो। शिक्षा मित्र आज ही सरकार इस तरफ बड़ी उम्मीद लगाए देख रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। लगातार हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, शौचालय विभाग किया जा रहा है। आप देखिए, एक तरफ जो शिक्षक है उनको साल में 2 बार डीए उनका बढ़ता है, साल में 2 बार उनको बोनस दिया जाता है, होली और दिवाली। वही शिक्षा मित्र विगत 8 सालों से 10,000 रुपए अल्प मानदेय पे काम कर रहे हैं, उसमें 1 रुपए की वृद्धि नहीं की गई है, जबकि इन 8 सालों में महंगाई कितनी गुना बढ़ी है। जी, लेकिन अब हम लोग भी चुप बैठने वाले नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा था कि हमारे जो प्रदेश मंत्री हैं रमेश मिश्रा जी, वो इस समय बहुत ही गंभीर स्थिति में हैं, उनका इलाज चल रहा है, तो उसको लेकर के हम लोग बड़े सशंकित हैं और इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब हम शीघ्र ही संगठन की बैठक होने जा रही है लखनऊ में 20 तारीख के बाद जल्दी बैठक होगी और बैठक में हम रणनीति बनाएंगे और आगामी रणनीति हमारी जो होगी वो प्रभावी होगी। हम इन छुट्टियों को जाया नहीं करेंगे और कुछ न कुछ बड़ा करेंगे। जी, वीरेंद्र शौंकर जी, जो अभी 20 तारीख से समर कैंप चलने वाला है, इसको लेकर तैयारियां किस तरह से चल रही हैं? जी, समर कैंप में जो सरकार ने कहा है कि 20 से जो है 21 से लेकर के और 15 जून तक समर कैंप चलाया जाएगा। आप भी बताइए कि इतना लंबा टाइम सरकार रखने जा रही समर कैंप का, क्या ये उचित है? जो भी हमारे कॉन्वेंट विद्यालय हैं उनमें सब में अधिकतम 10 दिन का समर कैंप होता है। इस गर्मी में इतना लंबा समय, और बच्चे जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं ज्यादातर उसमें छुट्टियां मनाने के लिए अपने ननिहाल जाते हैं, कोई कहीं पिकनिक स्पॉट जाता है, परिवार के साथ कहीं जाता है, तो इतना लंबा समय रखना उचित नहीं है। दूसरा, जो उसमें मानदेय रखा गया है, मानदेय बहुत कम रखा गया है, क्योंकि 6,000 रुपए इन्होंने किस हिसाब से रखा है हमारी समझ से परे है। क्योंकि शिक्षा मित्रों को अगर आप पर डे देखें तो 300 से ऊपर मिलते, उसमें 300 रुपए भी नहीं मिल रहे। अरे कम से कम आप इतना लंबा समय रख रहे हो तो 1 महीने का मानदेय उनको देना चाहिए। 10,000 रुपए मानदेय कम से कम उसका होना चाहिए था 1 महीने का, जो मेरा मानना है। जी, वीरेंद्र शौंकर जी, यानी कि जैसे आपने बताया कि बहुत जल्दी एक बैठक होने वाली है, तो बैठक के बाद कोई एक बड़ा कार्यक्रम देखने को मिल सकता है अगर सरकार सकारात्मक नहीं हुई तो? जी बिल्कुल। हाँ, हमारी जो बैठक होगी उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी शिवपाल शुक्ला जी के नेतृत्व में बैठक होगी और हमारे सारे मंडल के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी सारे लोग बैठेंगे और बैठ करके उसमें हम जो है आगामी रणनीति का खाका तैयार करेंगे और निश्चित ही हम आगे अपनी योजना पर काम करेंगे। जी, वीरेंद्र शौंकर जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।